राम राम। तत्सर्वज्ञान केवल गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूजनाम तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप पद नमस्ते नमस्कारम सेज ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति बुद्धातीतम निधिम सदस्यम तत्प्रसादिलक्ष्यम एकम नित्यम निखिलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सज्जनोत्तम चैतन्यं सासंयमातीतं ज्ञानाग्निकलातीतं तस्मै गुणम् मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम्यां प्रकाशम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासी ब्रह्मदयाल सत्यदयाल की अमृत वाणी पाना द्वारा पाठ गुरु राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरु देव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष से सब धरती कागद करूं समवन कलम कटा सात समुंदर शंकरी सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जामी प्रकट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः प्रश्न उत्तर का अंक चल रहा है। प्रश्न उत्तर कौन कर रहे हैं? आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, निराकार है। आत्मा ब्रह्म भक्ति करना चाहती है, ब्रह्म रस लेना चाहती है, आत्मा को परमात्मा रूप बनाना चाहती है। तो ये मन से प्रश्न उत्तर कर रही है। हे मन, तू समझ जा कि जब तक तेरे घट में चाय ना घुसी रहेगी, चाय जबरदस्त रहेगी और वो चाय ना पूरी नहीं होगी, तो तेरे घट में ईर्ष्या घट में है। जिसके घट में ईर्ष्या रहती है, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे सामाजिक नीति में हो, चाहे राम नीति, ईर्ष्या जिसके घट में आ जाती है, चाहे ना पूर्ण नहीं होती है, तो एक दूसरे को देख के कोई गद्दी का मालिक होना चाहता है, वो नहीं होता है तो ईर्ष्या पैदा होती है। कोई सामाजिक नीति में सेठ साहूकार धन वन फल उत्तम का नहीं होता है तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। राम नीति में कोई गुरु सदगुरु ने बढ़ता है, चेले ने मुंडेसते हैं, उसकी वाहवानी होती है तो ईर्ष्या पैदा। इस ईर्ष्या के कारण उसके घट में तानाशाही सा घट में बढ़ती ही जाता है। जब ऐसी उसके घट में तानाशाही होती है तो बुद्धि और शुद्धि धीरे धीरे विलायमान हो जाती है। बुद्धि शुद्धि तो परमात्मा के घर से तो मिली हुई है, पर ये विलायमान क्यों होती है? ईर्ष्या के कारण। समझिए, चाइना पू होती है, पूर्ण नहीं होती है तो इसके ईर्ष्या हो जाती है कि इसके इतना धन हो गया मेरे नहीं हुआ, इसके इतना वो हो गया, मकान जायदाद हो गए, पुत्र संपत्ति कहना मानते, मेरा नहीं मानते। तो ये मैं मेरा ये ईर्ष्या है जबरदस्त, चाहे ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो। अब समझ गए? चाहे नवदा भक्ति में हो चाहे 10वें भक्ति। संसार में जिसके घट में ईर्ष्या होती है तो बुद्धि शुद्धि काम नहीं करती। जब बुद्धि शुद्धि काम नहीं करती है तो फिर कौन खड़ा होता है? क्रोध खड़ा। तो तुलसीदास जी ने लिखा, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार, करया कराया सब गया जब आवे अहंकार। जिसके अहंकार आता है तो उसके क्रोध इतना जबरदस्त हो जाता है कि उसके एक क्रोध के पीछे कोटि कोटि कर्म लगते हैं। भले वो शुभ कर्म करो, नवदा भक्ति करो, चाहे केवल भक्ति करो, चाहे वाणी जी बाचो, चाहे शास्त्र बाचो, उसके वो फलीभूत नहीं होते, हो जाते हैं। इसलिए जब तक झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो।
काया कस कसने करे, मुख बायक है झूठ। मुख के वचन तेरे अंदर बाहर के एक होने चाहिए। जिसके मुख के वचन अंदर बाहर के एक रहेंगे तो सदगुरु देव फरमाते हैं उसके फिर ईर्ष्या नहीं रहेगी। और जिसके ईर्ष्या घट में रहेगी तो बुद्धि शुद्धि विलायमान। ज्ञान करते हुए भी ये मत समझो कि ज्ञानी के बुद्धि शुद्धि जबर है। वो फिर ज्ञानी अड़ंग बड़ंग कटेगा, उथल पुथल करेगा, सिकल विकल बोलेगा, और लोगों को खुद भी खेत नहीं खाएंगे अड़वा के जैसे, दूसरों को खाने भी नहीं देंगे। खुद भी परम मोक्ष नहीं जाएंगे, परमात्मा में आत्मा को नहीं मिलाएंगे, दूसरों को मिलने भी नहीं। समझ गया? तो ये चीज का ध्यान कौन रखे? आत्मा रखे, शरीर रखे, या उसका गुरु महाराज रखे, या चेले रखे? कौन रखे? मतलब खुद में कौन रखे? मन तो इसमें लग गया। बुद्धि पे ज्ञान का विवेक आएगा, ज्ञान का। जब महाराज फरमाते इसके अंदर बाहर एक होगा और भक्ति ज्ञान में लीन होगा, जब बुद्धि शुद्धि सही ठिकाने आई तब वो निर्णय सही कर सकता है। ज्ञानी के ऊपर महाराज कह रहे हैं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, क्या रावण ब्रह्मज्ञानी नहीं था? हाँ। फिर बुद्धि शुद्धि विलायमान कैसे हुई? ईर्ष्या के कारण ही तो हुई। दुर्योधन क्या ज्ञानी नहीं था? एक ही गुरु थे, पांडवों के कौरवों के। फिर इसकी इसकी बुद्धि शुद्धि विलायमान कैसे हो गई? किसके कारण? चाइना के कारण हुई। रावण के भी त्रिलोक की नाथ बनने की चाइना थी, त्रिलोक विजय की चाइना थी। जब भी बुद्धि शुद्धि विलायमान हुई, ये तो कैसे होते? दुर्योधन के भी इस प्रकार विलायमान हुई। तब इन बड़े बड़े की विलायमान होगी तो आज अपन मामूली चीज की तो क्या है? बुद्धि तो ही विलायमान। और बुद्धि विलायमान होते क्रोध अहंकार बढ़ गया और वो राक्षस कहलाने लग गया। ब्राह्मण होता हुआ, ज्ञानी होता हुआ, बोलो। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये समझाना किसका काम है? हे आत्मा कह रही है, हे मन तू समझ जा। क्यों? तेरा गुरु कौन है? ज्ञान है। तो भक्ति है मन का गुरु, ज्ञान है। और इस ज्ञान में मन तू लग जा। अगर इस ज्ञान में नहीं लगेगा, मन और वचन दोनों को किस में लगाना है? मन लगाना है ज्ञान में, और वचन लगाना है हर की रचना में। समझ गए आप? ये दोनों जब लग जाएंगे, जब फालतू नहीं बैठे रहेंगे, थाले नहीं बैठे रहेंगे, तब इनके सब ये धीरे धीरे सब शीतल होते हैं। ये एक ही इसका तरीका है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करनी कर निर्बल रहे, करनी कर रेणी रहे, तो ही जन साचा। देने छे फल पावसी, मन सा सुन बाचा। आगे बात, मन से और वचन से। मन को किसमें लगा? ऊंसा सांस तरीके में, ये ज्ञान है। ऊंसा सांस जो बता रहे हैं वो ज्ञान है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। और जो रटना करते हैं हर के नाम की, उसको कहते हैं परमात्मा के नाम की रटना में वचन लगा। समझ गए? और फिर करनी ऐसी कर, और रहनी किसको कहते हैं? जिसे आपा आपदा हूं पद नहीं होवे पास में, मैं मेरा नहीं होवे, वो रहनी। समझ गए? करनी कर रहनी रहे, सो ही जन साचा। वो मृत्यु लोक में वो हरि के जन हैं, वो सच्चे हैं। चाहे नवदा भक्ति में हो, चाहे दसवीं भक्ति। नवदा में भगत कहलाते हैं, दसवीं में संत कहलाते। आत्मा देवताओं के वचन है ये। नवदा भक्ति करने वाले भगत कहलाते हैं, दसवीं भक्ति करने वाली आत्मा संत कहलाती है। अब समझ गए? आत्मा कोई भगत बनाना है, आत्मा कोई संत बनाना है।
कि शरीर को। आत्म ज्ञान के लिए सारे शास्त्र बड़े हुए। वे नेचे फल पावसी मनसा सोमवार। तुम आगे क्या लिखा? मनसा वाचा कर्मणा करे कर्मा को नाश। मन और वचन इसमें लग गया तो फिर सब कर्मों का धीरे धीरे नाश नहीं होगा। तो बुद्धि पे ज्ञान का विवेक आया जब चाइना की ईर्ष्या खत्म होती है। नहीं तो ये चाइना और ईर्ष्या खत्म होना कोई मामूली चीज नहीं है। मुझे फिर लिखा, करणी न करणी कर निर्बल रहे, आप हो गए न कोई। ऐसी रचना करके मन और वचन से और फिर भक्ति करने वाले को निर्बल रहना। निर्बल यानी गरीब, गरीब अभ्यागत की जैसे। जैसे हनुमान गरीब बड़े नहीं, सब राम ने काम किया। पूंछ जड़ाई तो शक्ति की थी, पूंछ पार्वती जी की थी, उन्होंने जड़ाई, मैंने नहीं जड़ाई। समझ गया? और बड़ दिखाया तो वो राम का था, मेरा नहीं था। बोलो हनुमान जैसे ऐसी बात बोली तो अपन तो क्या चीज है। ये पूछ हनुमान के किस, मैंने पार्वती की कैसे हुई है? नहीं, प्रगति की थी, पर उसका पूछ में बड़ पार्वती जी का था। किस कारण से था? जब शिव के ब्राह्मण, मतलब पूजा पाठ करता था, पंडित था रावण के परिवार से वो भी, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में, पंडित गुरु दक्षिणा मांगता है, तो ये मतलब जो लंका स्वर्ण की बना दी, वो स्वर्ण की लंका दान, वो दान में मांगी, दान में मांगी रावण ने शिव शंकर भगवान। तब शिव शंकर भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब पार्वती जी ने कहा आपने ये क्या किया? तो मांगी पर दान में देनी थी जो दे दी, तो आपने तो दे दी, परंतु एक ही बंदर की पूंछ में मैं बैठी रहूंगी जो मैं इसको जला दूंगी। उसी भगत पूंछ में मेरा वर्चस्व रहेगा, शरीर पे ताकत का तुम्हारा वर्चस्व रहेगा। क्योंकि 11वें रुद्र अवतार थे ब्राह्मण हनुमान। बोलो, तो नहीं थे? तो बल किसका है? शिव का। और पूछ में बल किसका है? पार्वती। तो ये प्रकृति और ब्रह्म दोनों साथ हो गए, तो अपन में बल किसका है? आत्मा का, परमात्मा का अंश होने से। और प्रकृति का बल किसका है? कि ज्ञान, बुद्धि, शुद्धि का, मनसा और वचन का। ये तो नहीं है? ये उदाहरण किसके लिए दिए शास्त्र में? इसीलिए दिए। समझ गया? तो करनी कर निर्बल रहे, आपो गए न कोई। अपना अपना तो ममम तो नहीं जतावे, जैसे हनुमान ने नहीं जताया। तो ताके बड़ सुखराम के जाता राम सहाय। अगर वो अपना बल नहीं दिखाएगा तो राम जी उसकी सहायता करेंगे। जैसे द्रौपदी की सहायता करी, पांडवों की सहायता करी, नहीं करी? पांडवों ने अपना बल नहीं दिखाया, है जो सब कृष्ण का। द्रौपदी ने अपना बल दिखाया जी, तो चीर नहीं बढ़ा, फिर अपना बल छोड़ा नहीं, आपका खत्म किया नहीं, और कृष्ण ने चीर बढ़ा दी, नहीं बढ़ाया। तो महाराज फरमाते हैं कि इसी प्रकार से संसार में ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है कि क्रोध उठाई शुद्ध को, बुद्ध गई बिलाय। शर्म सपूती बाड़िया, काम कुत्ता को आए। नीच अंग नासत किया, चुगल चाय चितहीन। अज्ञान दस्यो अहंकार संग, छाय रयो घट छीन। दत्त बिना मन हीण है, शोभा सुख गुमान। जन सुखिया इन सबन को, मूल चाय मन जान। अब ये सबसे पहले महाराज ने ये चाय की बातें प्रश्न उत्तर के अंग में क्यों लिखी?
कि भक्ति करने वाले भगत को, आत्मा को संत परमात्मा रूप बनाने वाले को ये परिचय दे रहे हैं अपना। सुखराम जी महाराज उनको बुद्धि पे विवेक के लिए समझा रहे हैं। समझ गए? अगर शुद्धि बुद्धि को ठिकाने रखनी है तो शुद्धि बुद्धि ठिकाने रहेगी, और शुद्धि बुद्धि पे केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, परमात्मा मिलने का विवेक जब बुद्धि पे आ गया तो शुद्धि से तू समझ जाए। और बुद्धि शुद्धि अगर चाय और ईर्ष्या में लग गई तो, और मन, तो बुद्धि शुद्धि विलायमान होगी कि रहेगी? विलायमान रहेगी। फिर क्रोध आएगा, क्रोध से फिर बुद्धि शुद्धि उठ जाएगी। शर्म सपूती बाड़िया, और शर्म भी उसके नहीं रहेगी। क्रोध करेगा और मारा कुटी धामक दरिया झगड़ा, उसके कोई शर्म नहीं रहेगी। बाड़िया यानी सब खत्म हो जाएगी अंदर, क्रोध से सब खत्म हो जाएगा। फिर कहा काम कुत्ता को आए, ये कामना कुत्ता रूपी है, कुत्ते के जैसे महाराज फरमाते उसकी हालत। नीच अंग नासत किया चुगल चाय चितहीन, ऐसे नीच अंग उसके 8 अंग जो है वो सब नीच बन जाए। 64 लक्षण है, वो सारी बुद्धि शुद्धि को, श्वासा को, सबका नाश कर, सब रेत में मिलने लगे। तो क्या, तो नरदेई तेरी फिर कहा जाएगी? नरदेई पाकर भी आत्मा नरक 84 में घूमती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा जब चुगली चाय चित्तहीन हो जाएगा तो अज्ञान दस्यो अहंकार, घट में अज्ञान ऐसा दस जाएगा, अहंकार क्रोध घर घाल लेंगे। अहंकार क्रोध रावण के घर घाला था, कंस के घाला था, हिरणाकुश के घाला था, दुर्योधन के घर घाला था, निकाला। तो फिर अपन तो क्या चीज है? बड़े बड़े ज्ञानियों के ये घर घाल दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घट में किसके छाता है? तो दत्त बिना मन हीन है। अब दत्त कौन है? दत्त बिना मन हीन है, शोभा सुख गुमान। ये शोभा सुख गुमान ये नहीं होवे चाहना पूरी, तो उसको ईर्ष्या हो जाती है। और ईर्ष्या से महाराज फरमाते हैं ये मूल चाय मन, इन सबन का मूल चाहना है और मन है। अगर दत्त बुद्धि पे विवेक हो जाएगा भक्ति का और ज्ञान का, तो इन सब का, रावण दल का पलड़ा हल्का हो जाएगा और रामा दल का पलड़ा भारी हो जाएगा। अब समझ गए? दत्त कहते हैं बुद्धि पे विवेक, बुद्धि पे भक्ति ज्ञान करने का विवेक आ जाएगा तो ये चाहना धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी कि किसके लिए करना है। 4 दिन की चांदनी पे अंधेरी रात, 4 दिन की है चांदनी। जन्म लिया है तो तेरे को मालूम है कि तू कद मरेगा और कद रहेगा। 24 घंटे में किसी के मरने का पता नहीं है, कि जन्मने का पता है या सुख दुख का पता है, किसी का पता नहीं है किसी को, सब अदर बम्बे है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मूल चाय मन, ये मूल चाय। अब फिर आत्मा प्रश्न कर रही है मन से कि हे मन तू मेरे को बता, तो सील साच संतोष अरत को कौन उपावे? सील साच संतोष अरथ को किने उपाया, परमारथ पर काज घेर सरने कुन लाया। कहल बंदगी धर्म पुण्य सो कौन कराया, शर्म लाज मर्जाद मेरे बंधन कुण आया। मीठी बाणे निर्मणी कौन पठावन हार, जन सुखिया हर पाए वो कौन करो उपकार। जिसमें जिसके ज्ञान बुद्धि पे भक्ति का गुण आता है, तो हे मन ये किसने किया?
आत्मा ने किया, शरीरधारी गुरु महाराज ने किया, या ज्ञानियों ने किया, या तेरे जोर से किया? किसने किया? इसका उत्तर दे। कोई पूछे जो उत्तर दे सकता है? नहीं दे सकता है। प्रश्न उत्तर उसी को कहते हैं। बाहर भी कोई ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ता है, प्रश्न उत्तर करता है, तो जवाब उसी को पूर्ण आएगा जिसके अहंकार क्रोध नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, अंदर बाहर एक होगा। जो समझ गया? अंदर बाहर एक का महाराज ने उदाहरण दिया है। तो एक मनासिद दुबद्या पार पहुंचे वे। एक मनासिद, एक मना, अंदर बाहर एक होगा तो वो दुबद्या को जीत लेगा। समझ गए? कोई प्रकार की दुविधा घट में नहीं रहेगी। जो भी पूछेगा उसका जवाब देगा और सटीक जवाब देगा। तो महाराज फरमाते हैं एक मना किसका था? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो एक मना किसका था? पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर का था। सब दुर्योधन कहते थे और उसको वो सुयोधन कहते। तो सतबुद्धि दे, सतबुद्धि दे। ये समझ गए? मेरा भाई है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसी प्रकार हे प्राणी सत्य सबद तद जान लीजे सब धर्म इनमें आवे वे। ये सत्सबद जो केवल ज्ञान है, इस तत्व ब्रह्म के नाम को तू बुद्धि पे विवेक लिया तो इसमें सब धर्म सज जाएंगे। नवदा भक्ति भी, केवल भक्ति भी, धर्म ज्ञान भी, ब्रह्म ज्ञान भी, सब सज जाएंगे। धर्म पुण्य जिग यज्ञ योग, सब देवताओं की भक्ति सेवा पूजा सब इसमें सज जाएंगे कि कोई बाकी रहेगा? सब धर्म इनमें आवे। सांस सांस रटना से सब धर्म आ जाए। नवदा भक्ति श्वास में, 10वीं भक्ति पर श्वास। जब दोनों भक्तियां सुरगुण निर्गुण केवल तीनों भक्ति एक साथ होगी तो कौन सा धर्म और कौन सा मंत्र मंत्रादिक सेवा पूजा बाकी रही भाई? कोई बाकी नहीं। तो महाराज फरमाते हर गुरु एक मेटी दुविधा यूं सायं सब पावे वे। हर को और गुरु की दुविधा मेट दे घटने से। तो मेरा गुरु जी फलान जी राम जी, भाई तेरी रक्षा कौन करता है? राम जी करता है कि गुरु महाराज करते हैं? राम जी मोक्ष में ले जाएंगे, गुरु महाराज मोक्ष में ले जाएंगे, या सतगुरु मोक्ष में ले जाएगा? कौन लेके जाएगा भाई? हर ले जाएगा कि ज्ञान ले जाएगा कि या बांचने वाले ज्ञानी ले जाएंगे? तो ज्ञान किसके सारे ले जाएगा? हर के सारे ले जाएगा। अगर हर का समझ नहीं है तेरे को तो ज्ञान भी क्या काम आएगा? तो हर कौन है? महाराज फरमाते हैं तीन लोक का हर है। हरि की पदवी किसको दी? भगवान की, ईश्वर करतार की, रामकृष्ण। ये दो नहीं दी? बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया तो सिरजनहार ने उनको ईश्वर करतार की पदवी दी, हरि की पदवी दी। और हरि की पदवी, हरि के नाम की पदवी परब्रह्म को है। तो बताओ किसको मानोगे, किसको छोड़ोगे? तीन लोक की पदवी है रामकृष्ण को, रक्षा की पदवी विष्णु को है। केवली भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको सृजनार्थ ऑर्डर है रक्षा करने का। तीन लोक के कर्ता है ना वो, तीन लोक के कर्ता धर्ता। राजा को रक्षा करने का ऑर्डर होता है प्रजा का, और स्टेट को मुख्यमंत्री का ऑर्डर होता है रक्षा करने का। दो हो गए ना, स्टेट का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, दो हो गए। तो इसी प्रकार इधर पूरा राष्ट्र का हर कौन है? पूरी मतलब राष्ट्र का पूरा, तीन ब्रह्म के देश 13 लोग, 21 ब्रह्मांड का मालिक कौन है? सृजनहार परमात्मा राम। और तीन लोक 14 भवन का, तीन लोक चतुर्भुवन एक काल को ग्रासा। ये पूरा शरीर है, ये 14 भवन तीन लोग, ये एक काल का ग्रासा, एक सेकंड में उठा के ले जाता, श्वासा को फुटा दे। समझ गए? तो इसकी रक्षक कौन है? राम कृष्ण। इसको हरि का पदवी दिया है, भगवान के ईश्वर करतार की पदवी दी है। तीन लोग के ये मालिक है। समझ गए?
तो दोनों चाहिए कि एक चाहिए? तो इधर जो राम से नहीं हो गए वो इधर इनकी काट करते हैं तो उसमें वो काम हो जाएगा, और उनकी काट करे तो इधर क्या वो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। इसलिए महाराज ने यह सारे शास्त्रों का उदाहरण दिया है, दुर्योधन का, ये सब सुखराम जी के उदाहरण है। क्यों दिए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये दुर्व्या हटा दो। ये जब तक दुर्व्या घट में रहेगी, तीन लोक के मालिक की और चौथे लोक, किसी को भी पूछते हैं तो रक्षा कौन करते हैं? राम जी। रक्षा राम जी करते हैं पूरी सृष्टि के, पर तीन लोक का मालिक तो राम कृष्ण है ना, तो उनको ही तो ऑर्डर दिया, ऐसे अवगत नाथ है, ऐसे राम कृष्ण आए और ऐसे भक्तों की और संतों की रक्षा करी, करी नहीं करी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये दुविधा खत्म कर दो। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता है, तो उसमें विष्णु रक्षक हो गए, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले हो गए, शंकर संहार करने वाले हो गए, नहीं हुए? और शक्ति हुक्म देने वाली हो गई, इच्छा शक्ति माता। ये चारों है अपने घट में, तो नहीं है? तो तीन लोग 14 वन हो गया ना, और एक काल को ग्रसा है, और ये दुविधा रहेगी जितने ये काल तेरे को छोड़ेगा नहीं, है आत्मा। इसलिए तू दुविधा खत्म कर दे। इस दुविधा के कारण दुर्योधन को नरका डालियो, ऐसा क्रम कमाया। दुर्योधन को नरक में डाल दिया, कुंभी नाक नरक में डालियो, कुंभी पाक नरक में डाल दिया सभी कौरवों को। और एक मनासु बायर काढ़ा, सायब दर्शन पाया रे। ये सुखराम जी का हृदय है। एक मनासु सायब पाया, दर्शन पाया अंदर में, एक ही मन से राम जी ने दर्शन दिया परमात्मा ने, और कहा इसको बाहर निकालो। युधिष्ठिर ने कहा हम स्वर्ग में जावे और ये नरक में रहे मेरे भाई, तो सबको स्वर्ग में भेजा थे, युधिष्ठिर के कह रहे थे। और समझ गया आप, अगर अपने में है ऐसी ऐसी दया सेवा, ऐसा एक मत है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कूड़ कपट छाड़ सब दुबदिया रहो, राम लिव लाई हो। ऐसी रहनी रहो, कूड़ कपट दुबदिया, एक प्रति दूसरों के प्रति ईर्षा, ये सब खत्म कर दो। मैंने चाइना घट में रखो ही मत, और राम लिव लव सिमरन करो। मन को सांस सांस में लगाओ, उतर और चढ़, उतर और चढ़ मन को। जो ठाला बैठा मन कुब्या करता है, और बच्चन फालतू बच्चन बोलता है, तो बच्चन को रटनाने लगाओ, और मन को ऊंसा सांस उतरने चढ़ने में लगाओ। क्या समझे? और आत्मा को सत्सबद का अनुभव करने में लगाओ। अब ये तीनों अलग अलग हो गए, एक है, और तीनों काम पे लग गए, नहीं लगे? किस प्रकार से सदगुरु देव समझा रहे हैं। ऐसी रामलीलाओं कि ओ नर राम सकल के माही, पर प्रेम बिना नहीं पावो रे। कै सुखराम बिरह दो लागे, जब हरजी घर आवे रे लो। मेरे ये पीड़ जब तक लग रही है, हे हरजी आप मेरे घर नहीं पधारोगे, और मेरे को ये दुविधा को खत्म नहीं करोगे, मेरी चाइना ईर्ष्या को आप मेटो, हे परमात्मा ये आप में ही। तो महाराज फरमाते हैं ये कौन मेटने वाले हैं? शिवरणशील संतोष अर्थ अनभे संग आवे। शिवरणशील और संतोष घट में कब आएगा? ये बुद्धि पे अर्थ का विवेक आएगा, केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय का। ये बुद्धि पे आता है, शरीर पे आता है? बुद्धि पे आता है। तो ये बुद्धि पे जब आ जाएगा अर्थ, कौन सा? अनभे ज्ञान का, केवल ज्ञान का, परमात्मा मिलने का। तो परमारथ पर काज साध सर ने जीव लावे। ऐसा आत्मा का परमारथ होगा कि ऐसी साधना में ये जीव लग जाएगा, सरने यानी रटना। सरनो तको भजन में माता भेष पैरिया है। यहाँ सरना भजन को बताया सुखराम जी ने, कोई शरीरधारी गुरु जी का सरना नहीं बताया। समझ गए?
और जनता सब उल्टा कर रहे हैं, सुलटा कर रहे हैं। ध्यान कह रहा है वो कहाँ कर रहे हैं, ध्यान से विपरीत कर रहे हैं। टहल बंदगी भाव पुण्य पर मोद कराया, शर्म लाज मर्जाद मेर बंधन भे आया। भय, डर किसका आया, शर्म लाज मर्यादा का भय रे वे, कि मेरे कहीं ये खत्म नहीं हो जाए। पुण्य प्रमोद कराया, और ऐसा प्रमोद तेरे को ज्ञान कराया कि तेरे पुनवानी आगली खत्म नहीं हुए और आगे और बढ़े। समझ गया। मेर बंधन भय आया, कब आएगा ऐसा भय, कि मीठी बाणे निर्मली बोले बचन विचार, जन सुखिया हर पाए वो गुरा कियो उपकार। ये अणभे वाणी मीठी वाणी है और निर्मली है। निर्मली मतलब बिल्कुल साफ सुथरी है, कंचन के पानी की जैसे। कंचन भी डाल दो तो वो हीरा भी बिना दूरबीन के दिखता रहता है साफ पानी में। और एक छोटी जरा सी रेत डाल दो तो हीरा पड़ा हुआ दिखेगा नहीं। तो रेत कौन है, वाचने वाले हमारे जैसे ज्ञानी रूप को मिला दिया इस केवल ज्ञान में, तो वो सत्सबद रूपी केवल ज्ञान तेरे बुद्धि से हट जाएगा। कि रहेगा, क्या रहेगा। ये उदाहरण किसके लिए दे, रेत का, कंचन, निर्मल पानी का। निर्मल, मीठी वाणी निर्मली, निर्बल इंडिया, निर्मली यानी साफ सुथरी। ये अनबे वाणी में कोई भेड़सेड़ नहीं है, सिर्फ केवल ज्ञान और केवल भक्ति दो का निर्णय है। हर गुरु का निर्णय है। उषा सांस विधि है वो गुरु विधि है, और हर मन राम जी का नाम है, और सतगुरु पद देश में ले जाने वाला निरंतर पति है। समझ गया, किसका, आत्मा का। तो तीनों किस में लगाओ, मन को उषा सांस में, और वचन को लगाओ हर का नाम रटने में, और आत्मा को लगाओ सत्संबंध में मिलने के लिए। अब तीनों जब काम अपना अपना करेंगे तो फिर उसके कुबदियां रहेगी क्या घट में, चाय ना रहेगी क्या, दुबदिया रहेगी क्या, तो फिर क्रोध अहंकार रहेगा क्या, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मीठी बाणी निर्मली बोले बचन विचार, जन चुकिया हर पाए वो गुरा कियो उपकार। ऐसा उपकार शरीरधारी ज्ञानी ने किया कि ये सदगुरुओं का केवल ज्ञान ने किया, केवली भगवंतों के केवल ज्ञान ने किया। तो केवल ज्ञान की प्रेम, केवल ज्ञान की प्रीति, केवल ज्ञान की बुद्ध में विवेक, आध्यात्मिक निर्णय की किसके पास है। इसका निर्णय कौन करता है, ये सोच समझो, सोचो समझो विचारो। जब भी कहा कि प्राणिया रे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार कर समझ दिल में। हरि के बिना तो जितना भी जो भेड़ सेड़ ज्ञानी करता है वो सब सेड़ बेड़ है, वो निर्मल नहीं है। अब समझ गए, वो दुबदिया को खत्म करने वाला नहीं है। किसी को भी पूछो भाई थारा गुरु जी कौन है, तो फलान जी। वो क्या फलान जी, तो गुरुओं की टोली ज्यादा हो गई, शिष्यों की कम हो गई, नहीं हुई। बांचने वाले बहुत ज्यादा हो गए और सुनने वाले कम है, तो आपस में खींचातान होगी। वो कहे ये मेरा शिष्य, वो कहे ये मेरा शिष्य, नहीं है। महाराज फरमाते कलयुग माए गुरु करसी सो आशा, और शिष्य के भाव न हो, उसके भाव नहीं है, पर वो गुरु आशा कर करके उनको खींचेंगे। कई प्रकार की प्रॉब्लम दिरा दिरा कर उसको खींचेंगे, ये मेरे से निकल नहीं जावे क्या। और ये अभी हो रही है इस वाणी बात में। वो क्या, ये मेरा विधि बताया, मेरी आज्ञा दी है, मैंने इसको भक्ति बताई, ये मेरे से निकल नहीं जाता। उनको मतलब दबा दबा के रखते हैं, उनको प्रॉब्लम दे दे के रखते हैं। बोलो, ये कलयुग में चलेगा। एक धर्म बीच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह सतगुरु में होई, वो कह मैं हुई, तो झगड़ा ही होगा।
तो इस झगड़े में क्या उसके ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या से फिर बुद्धि शुद्धि ये भक्ति में काम करेगी? रटना कर सकता है वो? हरगिज भी नहीं। सिर्फ शिष्य मोड़ेगा और शिष्य गुरु मोड़ेगा, बस यही काम है। फिर सुखराम जी कह रहे हैं, तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाम, ए दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाम। ये शरीर पे बैठ के शिष्य और गुरु बन के शरीर को ही, ये कहाँ जाएंगे? पत्थर है ये तो, सांसा निकले नहीं, जड़ है बिल्कुल शरीर तो ये शरीर पे बैठ के आत्मा क्या परम मोक्ष चली जाएगी? ज्ञान और भक्ति के सारे परम मोक्ष जाएगी कि शरीर के सारे? तो ये समझ कर लो, शरीर सत्य सांसा सत्य। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो गए। मोक्ष के मालका ने धन्य हो गए। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो। सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। सबने राम 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 राम। राम राम सा राम राम सा। समझ पार्वती महाराज का प्रश्न उत्तर के कारण तो उड़ कितना है, तो सूर्य है, सब उड़जन में पड़ा है, सब डूब दिया में पड़ा है। ये देखना ही नहीं तुम, खाली तो लिया बात है। इनको देखने में रहोगे तो सत्संबंध का अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा को तो सत्संबंध में लगाना है, यानी धुन में। आपको ब्रह्मांड में मैंने कहा था ध्यान ब्रह्मांड में रखो, और उसमें भजन भी नहीं करो तो रात को सोते हुए भी सुनो, सुन 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 आवाज आएगी जीने जीने पर। आप उसमें ध्यान रखोगे जब आएगा। आप तो सिर्फ रटना में ध्यान रखते हो और वो सांस सांस देखते हो, वो सही नहीं है। उसमें तो मन और वचन लगाना। आज ये काम निर्णय था, वचन राम राम में, और वो सांस सांस में मन, वो सांस सांस में मन, और आत्मा को लगाओ शब्द में, नेम चर्म। तीन बताइए ना, सुरता, निजमन, सुरता। वो शब्द में लगाओ। शब्द का आपको मालूम पड़ेगा, नीचे तो पड़ेगा नहीं, आपको ब्रह्मांड में ही पड़ेगा। शरीर माथा खींचता थोड़ी है भजन करते हुए, हाँ तो ब्रह्मांड में ही लगेगा, कि ब्रह्मांड से ऊपर लग जाएगा। वो आवाज आएगी बस, आप धुन उठेगी, मुरली की धुन है ना वैसे। रूप रंग वर्ण कुछ नहीं दिखेगा, ये रूप की भक्ति नहीं है। आप जानो मेरे दर्शन होवे वो सब माया के है। आत्मा के सिर्फ एक धुनी तो है, धड़कनी तो है। तो आत्मा के धड़कन है तो फिर परमात्मा के भी धड़कनी है। अब समझ गए थे? परमात्मा एक धुन है। वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से बोलते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द ऊपर मालूम है। वो आप करो इससे, जैसे भी करो वैसे। ऐसे होता है जब 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 नशे चल रही है, हाँ, यहाँ मतलब भारी रहता है, आवाज आ रही है, हाँ वही समझ, हाँ वो जब जब करे वही आवाज, वही आवाज है। वो तो धीरे धीरे इसके सांस और शब्द साथ करना पे, जैसे सांस की आवाज है ना वैसे ही ऊपर शब्द की है। अब समझिए तुम, सांस बोल रहा ना यहाँ, तो सांस ज्यादा तेज करोगे तो शरीर में थकान आ जाएगी। धीरे मैंने सीमित करो, ज्यादा तेज भी मत करो और बिल्कुल बंद भी मत करो। आज जैसे अभी कर रहे हो, वो सांस भी आ रहा है, सांस भी आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है।
बस अभी ठीक है। ज्यादा ताकत लगाओगे तो क्या शरीर में ज्यादा देर कर नहीं सकोगे, थकान आ जाएगी, थोड़ी देर में बंद करना पड़ेगा। ये अभी ठीक है आपके। और इसमें सुर्तियां लगी रहेगी, और यहाँ लक्ष्य रहेगा कि मैं यहाँ बैठी हूँ। और क्या वो आवाज सुनियार होगी ना, रात को सोओगे ना, जब आपके यहाँ सन 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 जब 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 बस वो आवाज है। थाली में झनकार की जैसे, गले में मून हवा भर जाती है उसकी जैसे, कई तरह से निर्णय किया है। और गुंजार की जैसे, मुरली की टेर की जैसे, हाँ ऐसे महसूस होता है। वही शब्द, वही परमात्मा, उसमें आत्मा मिलेगी। अब समझ गया? आज तीन बात बताई ना मैंने, ये तीनों ये आपके पास है, बस आपके समझ नहीं है। अब समझिए, वो समझ आप कर लोगे तो ब्रह्मांड से बाहर आपको आवाज आने लग जाएगी, और रटना। अब समझिए, तो ब्रह्मांड से बाहर घर हो जाएगा ना आत्मा का, तो समझ जाओ जीवते जीव ब्रह्मांड टूट गया। मरे बाद कोई ब्रह्मांड फोड़ता है, ये जीवते जी बजर फोड़ फोड़ के चला जाता है, तो आत्मा का विधेय मंडल में घर हो जाता है जीवन में। ये भक्ति आत्म कल्याण की है, ये संसार के लिए है। समझिए, संसार तो तीन लोक का है, तो तीन लोग की आप सेवा पूजा करो, माता पिता को मानो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं। समझिए, और ये रटना करोगे तो सब सज जाएगा, माता पिता का सब। नहीं, दूसरा सांस में पहले भी आपको मैंने कहा, नहीं ये तो इनमें से ज्ञान रखोगे ना, तो ये ज्ञान भी पूरा समझ नहीं आएगा। आप बोले सुनते रहो, परंतु समझ पूरा जब भी आएगा, वो निरंतर का आनंद आएगा। शब्द के में तारू सोई जे विश्वास हमारे, आपको उसका विश्वास होगा कि परमात्मा है, उसको परमात्मा मानो, आत्मा का पति मानो, तब आपको आनंद आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। अब समझ गए? आप उसको परमात्मा नहीं मान रहे हो, परमात्मा तुम रूप रंग वर्ण को मानते हो। तो राम राम है, ये भी परमात्मा है। परब्रह्म के दो नाम है, एक और रचना कर रहे हो जो भी परब्रह्म का नाम है, और ऊपर जो गर्जना कर रहा है वो सत्स्वरूप का निजी नाम। ये दो नाम है, और ये दोनों नाम का संग होगा, तभी आत्मा परमात्मा मिलेगी। अब समझिए, अब दो ही आत्म ब्रह्म का, उस सांस ही आत्म ब्रह्म के हैं। दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म के हो, सदगुरु बिन सुतराम के न्यारा लगे नहीं को। ये उसा सांस रटना के बिना कोई न्यारा नहीं लग सकता उस सत्संग को। वो सत्संग न्यारा यानी अधर में गर्जना करेगा। और ये अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म शंखनाल की भक्ति करने वाले, वो गजर पोड़ खोल के नहीं जा सकते, दरवाजे के नीचे रहेंगे सब। समझ गया? और करते नहीं भी रहेगा, और इसको तुम रटना नहीं करोगे तो भी आवाज आएगी। रात को सुनना सोते सोते, ये रचना नहीं भी करोगे ना, तो आपको सुन आएगी, वो पहचान कर लेना। पहले भी आपको मैंने समझाई, आप समझे नहीं। राम 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 जाओ। हाँ? ये बन ना, वो तो इस समय इस गड़बड़ से आया बात अयोध्या आशीष जो हो या बात, नहीं रटना तो एक अच्छी है, शुरू से अच्छी है, और बस समझ को कारण हो जाओ ना।